सुशीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्म कल्याणकारी परोपकारी ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी पर यह लिखा गया है। इसमें शैली जो है वो सूत्रात्मक है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन है। प्रथम अध्याय जो है जिसमें हमने सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ा और सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है। सम्यक ज्ञान में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान, इस प्रकार से जो 5 प्रकार के जो ज्ञान होते हैं, सेंसरी नॉलेज, स्क्रिप्चुरल नॉलेज, क्लियरवाइंस नॉलेज, टेलीपैथी नॉलेज एंड ओमनी साइंस नॉलेज, इस प्रकार से ये 5 प्रकार के जो ज्ञान होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। अभी तक अपन ने 4 ज्ञान के बारे में पढ़ा, लेकिन केवल ज्ञान के लक्षण और केवल ज्ञान की विशेषताएं जो हैं वो 10वें अध्याय में जाके आचार्य भगवान स्वयं बताएंगे कि केवल ज्ञान किसे कहते हैं। लेकिन 5 ज्ञान की विषय वस्तु क्या क्या है, तो उस विषय वस्तु के बारे में आज अपन सूत्र पढ़ेंगे, जो 26 नंबर से 26, 27, 28 और 29 ये चारों सूत्रों को अपन पढ़ेंगे, जिसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान कितना कितना क्या क्या जानता है उसके बारे में यहाँ सूत्र हम सब पढ़ेंगे। मतिश्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्यस्य तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य
इस प्रकार से आप हम सब लोगों ने चारों सूत्रों का उच्चारण देखा। अब इन सूत्रों का संधि विच्छेद करते हुए और भी शुद्ध उच्चारण करने के लिए अपन बोर्ड के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए, सूत्र को फिर से देखिए। मतिस, यहाँ पे सा का उच्चारण करना, ता के बाद मतिस। श्रुतयोर, जो रा है ये योर के बाद आना चाहिए, ठीक है ना। मतिस श्रुतयोर निबंधो, समझ में आया। मतिस श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व, यहाँ तक आएंगे वा तक। द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, पर्यायेषु, द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। ये पहले अध्याय का जो है 26वां नंबर सूत्र है। इसका संधि विच्छेद देखिए। मति प्लस श्रुतयोर, रा का विसर्ग हो गया तो श्रुतयोः, श्रुतयोः, मति श्रुतयो प्लस निबंधो। अभी आप लोग घबराना नहीं, ये शब्द जो है बहुत सरल हैं और इनके अर्थ बहुत अच्छे हैं, जिससे आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। फिर इसकी संधि करते हैं। वा का हो जाएगा उ, इससे निकलेगा आ, तो ठीक है। द्रव्येषु, आपने पढ़ा होगा बालकेषु, सप्तमी का बहुवचन। आपने बाल कहा, बाल कहो, बाल कहा इस रूप पढ़े होंगे। तो सप्तमी का बहुवचन द्रव्येषु। सप्तमी में क्या होता है? मैं पर। आप लोग पढ़े हैं ना अधिकरण में, मैं पर, द्रव्यों की, द्रव्यों में। इससे निकला आ, असर्व प्लस पर्यायेषु, ये भी सप्तमी का बहुवचन है। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो गया। मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, पहला सूत्र हो गया। अपन ने 27वां नंबर सूत्र पढ़ा, रूपेष्व वधे। रूपेष्व यहाँ तक लेंगे, रूपेष्व वधे। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रूपेषु, वा का ऊ निक हो जाएगा, इससे निकलेगा आ, अवधे, रूपेषु अवधे। सूत्र नंबर 28वां, तदनंत भागे मनः परयस्य। तदनंत भागे मनः परयस्य, ये सूत्र नंबर 28। संधि क्या निकलेगी? दा का ता हो जाएगा तत्, उससे निकलेगा आ, अनंत भागे। और ये तो एक ही वर्ड है, षष्ठी का बहुवचन। फिर सूत्र नंबर जो है 29वां नंबर सूत्र है, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये षष्ठी का एक वचन। सर्व द्रव्य पर्यायेषु, ये सप्तमी का बहुवचन। यहाँ संधि निकली सर्व द्रव्य पर्यायेषु। ये वाला जो सूत्र है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का क्या सब्जेक्ट है जानने का। ये वाला जो सूत्र है वो अवधि ज्ञान का क्या जानता है, अवधि ज्ञान विषय क्या करता है। ये जो सूत्र है वो मनः परय ज्ञान कितना जानता है, क्या जानता है। और ये वाला जो सूत्र है वो केवल ज्ञान के लिए केवल ज्ञान क्या जानता है और कितना जानता है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान, जो 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान पढ़े थे अपन ने, राइट नॉलेज आदि जो पढ़े थे, उन 5 ज्ञानों के बारे में यहाँ बताया है। सूत्र नंबर 26 से लेकर के सूत्र नंबर 29 तक इसमें 5 ज्ञानों के विषय आ गए। ये लिखा है निबंधो। निबंध मतलब संबंध, क्या संबंध है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का सब्जेक्ट से, क्या संबंध है। तो यहाँ क्या लिखा है, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, द्रव्यों की असर्व, सर्व मतलब होता है संपूर्ण, आ मतलब कुछ, सभी नहीं, तो कुछ पर्यायेषु, द्रव्यों की कुछ पर्यायों को। द्रव्य कितनी होती हैं? 6 द्रव्य बताया था मैंने आपको, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। तो क्या लिखा है, द्रव्येषु बहुवचन है, तो सभी द्रव्यों की, असर्व मतलब कुछ, सबको छोड़ करके, कुछ पर्यायेषु पर्यायों को, पर्याय मतलब अवस्था, हालत, जो दशा, इसको बोलते हैं पर्याय। जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ तो पिछले भाव में मैं क्या क्या बना, तो मेरी क्या क्या अवस्था हुई, आगे क्या क्या अवस्थाएं होंगी, तो वो संपूर्ण पर्याय को नहीं जान सकता। जैसे केवल ज्ञान है तो वो तो सभी को जान लेगा, अनंत पर्याय पीछे, अनंत पर्याय आगे, सब जान सकता है। इतनी निर्मलता है हमारे ज्ञान की, केवल ज्ञान की। लेकिन मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की इतनी निर्मलता नहीं है, वो सभी द्रव्यों को तो जानता है,
वो सभी द्रव्यों को जानता है। किसको जानता है? धर्म को भी, अधर्म को भी, आकाश को भी, काल को भी, 6 द्रव्यों को जानता है। पर 6 द्रव्य की सभी संपूर्ण अवस्थाओं को नहीं जानता है, थोड़ी थोड़ी अवस्थाओं को ही वो जान पाता है। इस प्रकार से मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का जो निबंध है, जो संबंध है, जो विषय है, समस्त द्रव्यों की कुछ पर्याय, समस्त द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानने वाले को मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का संबंध कहेंगे, विषय कहेंगे। रूपेश्वदे में क्या लिखा हुआ है? अवधि ज्ञान का जो संबंध है वो रूपेशु, रूपी पदार्थों में, मतलब सभी द्रव्यों में नहीं है। द्रव्य में जो पुद्गल द्रव्य है, जो उसको रूपी पदार्थ कहते हैं, तो वो रूपी पदार्थ पुद्गल द्रव्य को जानता है। और पुद्गल द्रव्य से संपन्न जो मनुष्य आदि जीव आदि हैं, शरीरधारी हैं, उनको भी जानता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से संसारी जीवों को, पौद्गलिक पदार्थों को जो विषय करे वो से कहते हैं अपन अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान का जो निबंध है, अवधि ज्ञान का जो संबंध है वो रूपी पदार्थों से है, पौद्गलिक पदार्थों से है, अर्थात वो पौद्गलिक पदार्थों को जानता है। तो फिर मना परय ज्ञान किसको जानता है? तो मन परय ज्ञान का, षष्ठी है ना, का की के होता है, तो मन परय ज्ञान का तद अनंत भागे, तद मतलब उस मतलब अवधि ज्ञान, उस अवधि ज्ञान के भी अनंतवें भाग को जानने वाला। इसका मतलब क्या हो गया? मना परय ज्ञान भी रूपी पदार्थों को ही जानता है, लेकिन जो जितना अवधि ज्ञान जाएगा उससे भी अनंतवें भाग को जानने वाला, विषय करने वाला मना परय ज्ञान है। अर्थात अवधि ज्ञान से मना परय ज्ञान और विशुद्ध हो गया और ज़्यादा जानने वाला हो गया। रूपी पदार्थ को अवधि ज्ञान भी जान रहा है, मना परय ज्ञान भी जान रहा है, लेकिन वो उसके भी अनंतवें भाग को जानने वाला। जैसे अवधि ज्ञान एक बड़े अक्षर को जानता है, तो मना परय ज्ञान उसकी बहुत सूक्ष्म छोटा अक्षर होगा उसको भी जान लेंगे। तो उसके भी अनंतवें भाग को जानने वाला कौन है? तत् मतलब उस अवधि ज्ञान के भी अनंतवें भाग को जानने वाला मनः परय ज्ञान है। तो मनः परय ज्ञान का निबंध संबंध क्या है? अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग पदार्थ को जानना। फिर केवल ज्ञान का क्या है? केवलस्य, केवल ज्ञान का निबंध हो, निबंध संबंध है या विषय जानने का क्या है? सर्व द्रव्य पर्यायशु, सभी द्रव्य और सभी द्रव्य की सभी पर्यायें, सभी द्रव्य, ये सर्व जो सब लगा लो, सर्व द्रव्य सर्व पर्यायेशु, सभी द्रव्य की सभी पर्यायों को जानता है। जो 6 द्रव्य आपको बताएं, उन 6 द्रव्यों की जो सभी पर्याय हैं, त्रैकालिक पर्याय, त्रैकालिक पर्याय में क्या हो गई? भूत की अब तक जो जो अवस्था हो चुकी, जैसे मैं हूँ, मैं अनंत काल क्या क्या बन चुका हूँ उनको भी जाने, वर्तमान में मैं क्या हूँ उसको भी जाने, और भविष्य में अनंत काल में क्या क्या बनूँगा, क्या क्या होऊंगा तो उसको भी जाने। ये जीव संबंधी, ऐसे परमाणु संबंधी, धर्म अधर्म, आकाश काल संबंधी सभी की अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जो युगपद एक साथ एक समय में जाने, 2 समय 3 समय नहीं, एक समय में जो जाने, उसे केवल ज्ञान का विषय कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अपन सूत्र के माध्यम से 5 बातों को, 5 ज्ञानों के बारे में समझा। अब आगे इसको अपन और अच्छे से समझते हैं। अब आप सभी लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ स्लाइड में जो आ गया है 5 ज्ञानों का विषय, जो पूरा खोल करके इसमें बताया गया है। क्या क्या लिखा हुआ है? द्रव्य, ऊपर लिखा है मति श्रुति ज्ञान एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में लिखा अवधि ज्ञान, तीसरे में मना परय ज्ञान और चौथे कॉलम में लिखा है केवल ज्ञान। इस प्रकार से 4 कॉलम दिए हुए हैं और एक तरफ लिखा हुआ है द्रव्य। ठीक है ना। तो मति श्रुति ज्ञान के नीचे क्या लिखा हुआ है? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और जीव, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है वो सर्व द्रव्य को जानता है। ठीक है ना। किसको जानता है? सर्व द्रव्य को जानता है। अवधि ज्ञान क्या है? मात्र रूपी द्रव्य को जानता है। क्या लिखा है उसके नीचे? रूपी द्रव्य, मतलब जो संसारी जीव हैं, रूपीवान जीव हैं और पुद्गल हैं, उसको जानता है। मनः परय ज्ञान के नीचे क्या लिखा हुआ है? जो पुद्गल और संसारी जीव दोनों को जानता है वह मना परय ज्ञान। लगभग अवधि ज्ञान मना परय ज्ञान का विषय एक है, द्रव्य की अपेक्षा बात चल रही है, पर्याय के भी नीचे बताएंगे। और केवल में ज्ञान में कैसा है? जो सर्व द्रव्य को जानता है। अब आप बोलेंगे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी सर्व द्रव्य को जानता है और केवल ज्ञान भी सर्व द्रव्य को जानता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सर्व द्रव्य को जानता है, लेकिन मति ज्ञान जो श्रुति ज्ञान है वो आगम के
से के अपेक्षा से जानता है। आगम में पढ़ा है, लिखा है, सुना है, उससे वो सब द्रव्यों को जानता है। आगे देखिए, पांचों ज्ञानों का जो विषय लिखा हुआ है ये द्रव्य हो गया। अब पर्याय की अपेक्षा से तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को तो जानता है पर उसकी कुछ पर्यायों को जानता है, ठीक है ना। अवधि ज्ञान में क्या लिखा है, ये भी कुछ पर्यायों को जानता है। मनापर्य ज्ञान में भी क्या लिखा है, वो भी अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग, अर्थात वो भी कुछ पर्यायों को जानता, मतलब लिमिटेड ज्ञान है। दो प्रकार का ज्ञान हो गया, लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो चार ज्ञान जो हैं वो लिमिटेड हो गए, और जो केवल ज्ञान है सर्व पर्यायों को जानता है, सर्व द्रव और सर्व पर्यायों को जानता है, अर्थात अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, जो अनंत को जानता है एक समय में, ऐसा वो केवल ज्ञान होता है। इस प्रकार से इन पांचों सूत्रों में जो आचार्य भगवान ने बताए हैं, पांचों ज्ञानों का जो विषय है चार सूत्रों में, यहाँ पर आचार्य भगवान ने द्रव्य और पर्याय के माध्यम से यहाँ पर बताया। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा मेरे मन में है कि धर्म, अधर्म, काल और आकाश, इन चार द्रव्यों को मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान कैसे जान सकता है? कृपया मेरी समस्या का निवारण कीजिए। मति ज्ञान और जो श्रुति ज्ञान है वह परोक्ष ज्ञान होते हुए भी रूपी अरूपी दोनों पदार्थों को जानता है। कैसे जानता है? तो देखिए, वैसे तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, पराधीन ज्ञान है, बिना इंद्रिय के वह जान नहीं सकता है। लेकिन वो इंद्रियों के माध्यम से भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके या उसको पढ़ करके, समझ करके उनके स्वरूप को जान सकता है। प्रत्यक्ष आँख से अरूपी पदार्थ को तो नहीं जान सकता, क्योंकि आकाश द्रव, काल द्रव और धर्म द्रव, अधर्म द्रव ऐसे द्रव्य हैं जो बिल्कुल अरूपी हैं, और इन अरूपी द्रव्यों को मात्र जो हमारे केवल ज्ञानी हैं वही केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। लेकिन मति शुद्ध ज्ञानी जो केवल ज्ञानी से नहीं जान सकते हैं, वो आगम चक्षु से जान सकते हैं। दो प्रकार के नेत्र हैं, केवल ज्ञान नेत्र और एक आगम चक्षु नेत्र। केवल ज्ञान के नेत्र से तो समस्त द्रव्य जो जैसी हैं वैसी दिखाई देती हैं, लेकिन मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जीव को आगम चक्षु है, शास्त्र ही उसकी आँखें हैं, और वो शास्त्र से पढ़ करके भगवान की वाणी को सुन करके, समझ करके धर्म द्रव्य का क्या स्वरूप है, अधर्म का क्या स्वरूप है, आकाश द्रव्य का क्या स्वरूप है और काल द्रव्य का क्या स्वरूप है, तो जैसा केवल ज्ञानी जानते हैं वैसा का वैसा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आगम से जानते हैं, शास्त्र से जानते हैं। शास्त्र में क्या लिखा है? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को जो जीव को ठहरने में या चलने में सहायक हो, आकाश द्रव्य जो द्रव्यों को रहने में स्थान दे, ठीक है ना, काल द्रव्य जो वस्तुओं को परिणमन करने में निमित्त बने, यही जैसा केवल ज्ञानी ने ऐसे देखा, ऐसे बताया, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानी भी अपनी इंद्रियों के माध्यम से वैसे ही बता रहे हैं, वैसे ही सुन रहे हैं, तो वैसे ही जान रहे हैं। तो मेरे जानने में, मति शुद्ध ज्ञानवर्ती को जानने में और केवल ज्ञानी के जानने में क्या अंतर रहा? अंतर तो ज्ञान की अपेक्षा कोई अंतर नहीं रहा, बस इतना अंतर रहा, वो प्रत्यक्ष जानते हैं और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानी लोग परोक्ष जानते हैं। वो किसी के अवलंबन से जानते हैं और वो निरालंबन होकर के जानते हैं, बस इतना सा ही अंतर है। अर्थात मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानी भी सभी द्रव्यों को जान सकते हैं, लेकिन सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को नहीं जान सकते प्रत्यक्ष रूप में, ठीक है ना, वो तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। इस प्रकार से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का भी विषय बहुत है। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरे एक प्रश्न का निवारण कीजिए। क्या केवल ज्ञानी किसी भी द्रव्य के आदि और अंत को जान सकते हैं क्या? केवल ज्ञानी जो अनंत द्रव्य हैं उनकी अनंत पर्यायों को जानते हैं, अनंत को अनंत रूप से जानते हैं, किसी भी द्रव्य के आदि और अंत को नहीं। क्यों? क्योंकि कोई द्रव्य आदि और अंत नहीं है। जब आदि अंत ही नहीं है तो आदि और अंत को जानने का प्रश्न ही नहीं बनता है। आदि अंत में क्या आ जाएगा? जैसे मैं जीव हूँ तो मैं कब पैदा हुआ, प्रथम अवस्था में कब पैदा हुआ और अंत कब होगा? तो यदि आदि और अंत हो जाएगा तो फिर मैं अनंत कैसे कहलाऊँगा?
तो फिर मैं अनंत नहीं हो सकता। किसी भी धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, पुद्गल, पुद्गल में एक परमाणु है। अब कोई बोले परमाणु कब बना, यदि बना तो फिर क्रिएटर भी हो गया, कभी बना है तो कभी मिटेगा भी, तो फिर संसार बनेगा भी और संसार मिटेगा भी, फिर जीव बनेगा भी और जीव मिटेगा भी। जबकि जीव द्रव आदि कैसे अनादि अनंत हैं, कैसे हैं, अनादि अनिधन, अनादि अनिधन, जो आदि नहीं हुआ और कभी किसी का निधन, निधन मतलब कि अंत नहीं होगा, ऐसा द्रव्य है। छयों द्रव्य जो हैं कैसा है, अनादि अनिधन है। इसलिए कोई भी द्रव्य का आदि और अंत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक सर्कल है, अब इस सर्कल का बताइए कि कहाँ से आदि हो कहाँ से अंत है। जैसे सर्कल का कहीं भी आदि नहीं है, प्रथम बिंदु नहीं है और कहीं उसका अंत नहीं है, सिर्फ सर्कल ही है। इसी प्रकार समस्त द्रव्य जो हैं वो अनचेंजेबल हैं और उनमें जो अवस्था है, जो पर्याय हैं वो चेंजेबल है। तो द्रव्य अनचेंजेबल और उसकी अवस्था जो है वो चेंजेबल है, तो वो चेंजेबल जो है अनंत हुई, अनंत पीछे हो चुकी है और अनंत आगे होंगी। तो परमाणु ये अनंत बार क्या क्या बन चुका है, आगे अनंत बार क्या क्या बनेगा, इसको तो केवल ज्ञानी जानते हैं। लेकिन जब किसी द्रव्य का आदि ही नहीं है और किसी द्रव्य का अंत ही नहीं है, तो आदि अंत को जानने की जरूरत भी नहीं बनती है। इस प्रकार से अनंत अविभागी परिच्छेदों के धारक केवल ज्ञानी, जिनके अंदर जानने की जो शक्ति है वो कितनी शक्ति है, ये तीन लोक जो है ना, ऐसे असंख्यात तीन लोगों को जानने की जो शक्ति रखते हैं। वैसे तो ज्ञेय प्रमाण ज्ञान होता है, ऐसा कुंदकुंद देव ने नियम सार आदि के ग्रंथों में लिखा है कि ज्ञेय प्रमाणम ज्ञानम, ज्ञेय प्रमाण ज्ञान है, जितना ज्ञेय है उतना ज्ञान है। संसार में जितने ज्ञेय हैं, छह द्रव्य हैं, उसी को विश्व कहा है, तो उसको जानते हैं। तो उनकी जितनी हालत है, उनकी जितनी अवस्थाएं हैं, दशाएं हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, रिएक्शन एक्शन हैं, उन सबको जो जानने वाले हैं वो केवल ज्ञानी होते हैं। अर्थात आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, पदार्थ का कभी आदि नहीं होता है और कभी अंत नहीं होता है। किसी भी जीव का आदि नहीं होता है और अंत नहीं होता है। जीव का अनादि होता है और अनिधन होता है। इसी प्रकार से परमाणु का भी अनादि होता है और अनिधन होता है। छयों द्रव्यों ऐसी ही हैं। इसलिए संसार में शाश्वत ये छयों द्रव्य हैं और अपने ही कारण, अपनी ही शक्ति के कारण इनमें जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉयपना होता है और जिससे संसार की संरचना रचना बनी रहती है। हम सब अपने अपने उत्तराधिकारी हैं, प्रत्येक जीव बनने और बिगड़ने में और परमाणु भी बिछुड़ने और मिलने में। इस प्रकार से यह संसार की अवस्था है। तो केवल ज्ञानी का यही सब्जेक्ट है, सर्वद्रव सर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को, कितनी पर्यायों को, सभी पर्यायों को, अनंत 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 पीछे, अनंत 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 आगे। तो अनंत कितना होता है, तो अनंत का बहुत बड़ा विस्तार है। इसको अपन त्रिलोक प्रणति के माध्यम से, त्रिलोक सार के माध्यम से और जीव कांड आदि के माध्यम से आप इसे अनंत की परिभाषा समझ सकते हैं। 21 प्रकार का गणित होता है और उसके भेद प्रभेद होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात के भी 3 प्रकार के भेद होते हैं, असंख्यात के भी 3 प्रकार के और फिर अनंत के भी 3 प्रकार के, और उनमें भी सबके 3-3 प्रकार के। इस प्रकार से भेद प्रभेद होते जाते हैं। यदि हमको संख्यात, संख्यात और अनंत का मेथड, हमारा जो अलौकिक गणित है जैन धर्म का, यदि हमें वो समझ में आ जाता है तो हमें फिर भगवान के केवल ज्ञान की और सर्वज्ञता की जो भाव वासना है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से आ सकती है। फिर हमें सम्यक दर्शन होने में या मुक्ति के मार्ग में चलने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। आपको इतनी श्रद्धा प्रकट होगी, ओहो ऐसे केवल ज्ञानी जो इतना जानते हैं और हमारे आत्मा में ऐसी वो शक्ति है कि हम भी वो सब जान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस महिमा को जाने, पांचों ज्ञानों को अपन ने समझा और पांचों ज्ञानों की क्या महिमा है हमारे जीवन में, उसके लिए आप जान करके आप अपना सपना कल्याण कर सकते हैं। महानुभाव, ये जो 5 ज्ञान हैं
ये हमारे ज्ञान गुण की पर्याय है। आत्मा में अनंत गुण होते हैं, जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, अनंत वीर गुण, इस प्रकार से अनंत गुण होते हैं। देखिए, आत्मा जो है अनंत शक्तियों का पिंड है, उसमें अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत स्वभाव हैं, अनंत गुण हैं और फिर उनकी अवस्थाएं पर्याय हैं। इन सब का समूह का नाम आत्मा है। उसमें से एक गुण जो है वो ज्ञान गुण, जिसे चेतन गुण भी कहते हैं। ये ज्ञान चेतना जो है सभी जीव के अंदर पाई जाती है। ये ज्ञान चेतना के माध्यम से ही जीव का अपना अस्तित्व होता है। तो एक कर्म की लेयर है, उस कर्म की लेयर के कारण ये 5 प्रकार के ज्ञान डिवाइड हो जाते हैं। किसी का मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, किसी का अवधि ज्ञान, किसी का मनापरय ज्ञान और किसी जीव को केवल ज्ञान। तो इस प्रकार से देखते हैं अपन, एक एक ज्ञान की लेयर को निकालते जाएं तो फिर वो ज्ञान जो है जब पूरी लेयर निकल जाती है, पूरा कर्म का जो आवरण हमारी आत्मा में ज्ञान गुण में, ज्ञान गुण कहाँ पर है आत्मा में? कोई यहाँ ज्ञान गुण मानता है आज्ञा चक्र में, कोई यहाँ मानता है, कोई कंठ में मानता है, कोई ब्रह्म स्थान में, ऐसा नहीं। ज्ञान गुण तो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में होता है। नख से लेकर के चोटी तक जो आत्मा है, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान लवा लवा भरा हुआ है, एक एक प्रदेश में ज्ञान भरा हुआ है। वो बात अलग है कि उजागर कितना है, प्रकट कितना है। तो जो जिसको जितना प्रकट होते जाता है, आप हम सबको ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, किसी के ज्ञान में बाधा मत पहुंचाओ, किसी के पढ़ने लिखने में बाधा मत पहुंचाओ, किसी को दर्शन में बाधा मत पहुंचाओ, जिससे हमारा ऐसा कर्म का बंध ना हो कि हम अपनी आत्मा को न जान सकें, हम अपने आप को भी ना समझ सकें। सम्यक मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान के ये 5 भेद हैं, जिसके माध्यम से हम सब लोग अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। ज्ञान का दुरुपयोग मत करें, अभिमान मत करें, अहंकार मत करें, विनय रखें, विनम्रता रखें। विनयम मोक्षम द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है, आत्मा को परमात्मा बनाने में साधक है। इस भाव से यहाँ पर अपन ने 5 ज्ञानों को पढ़ा। अब हम सब लोग मिलकर के जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।